अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। पिछले दिनों जब गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे तो बड़ा एक सेल बाज़ार लगा जिसमें ऐसे बांटे के चार्टर्स यूनिवर्सिटी के जैसे लूट सेल हो। 13 इंस्टीट्यूट्स, 13 यूनिवर्सिटीज़, एक मेंबर 3-3 चार्टर अप्रूव करवा रहा है, कोई प्रोसेस में से नहीं गुजरे हुए, और ऑल सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, मोस्ट ऑफ देम। वैसे पूरे साल में शायद इतने प्राइवेट मेंबर बिल ना हो। हम इसमें वो बात नहीं करते जो मार्केट की बातें हैं कि जी लोग पैसे पकड़ के ये बिल्स पास करवाते हैं, चार्टर करवाते हैं। वी विल नेवर से दैट, लेकिन मार्केट की ये बातें हैं और आपको जस्टिफिकेशन भी समझ नहीं आती। और बाकी तो छोड़िए, खुद उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे राना तनवीर साहब, उन्होंने बड़ी सार्कास्टिकली भी ये बातें की। जरा सुन ले उन्होंने क्या कहा। मुझे खुशी है कि मेरे इस ऑनरेबल ऑगस्ट हाउस में इतने मेरे कोलीग जो हैं वो तो तालीम में इतनी उनकी दिलचस्पी है, इतनी दिलचस्पी है कि ये पाकिस्तान तरक्की करेगा अल्लाह के फजल से। मुझे यकीन हो गया। 4 मैंने यूनिवर्सिटी के चार्टर पकड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ अगर नहीं, ये भट्टी साहब मेरे भाई हैं, ये 6वीं 7वीं यूनिवर्सिटी का चार्टर यही पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये आप कहीं इन केस यू मिस्टेकन बड़ा तंजिया बात कर रही थी, फिर वहाँ ये भी बात हुई कि एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी या लुट मची हुई है, लेकिन हर कोई हिस्सा डाल रहा था। जो डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे माशाल्लाह, जाहिद अकरम दुरानी साहब, उन्होंने भी अपने पॉज ऑफ विजडम उसमें किए। उन्होंने कहा मिनिस्टर साहब आप क्यों इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं? सिर्फ टोक्यो के अंदर 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं। नहीं भैया, टोक्यो के अंदर 130 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरे जापान में शायद 800 कुछ हैं, तो 1000 यूनिवर्सिटीज़ टोक्यो में नहीं है। तो हर कोई इसमें हिस्सा डाल रहा था। ये तो था यूनिवर्सिटीज़ का। और ये जितने भी प्राइवेट बिल्स आए, इसमें कोई प्रोसेस ही नहीं गुजरा। एक पूरा प्रोसेस है एनओसी का, एक पूरा प्रोसेस है हायर एजुकेशन कमीशन का। और फिर मैं वही बात कहूँगा, हम नहीं कह रहे, लेकिन जो मार्केट में बातें हैं कि जी ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। हमने हायर एजुकेशन कमीशन को भी कांटेक्ट किया भाई, रिसर्च टीम ने, एंड वी वांटेड टू फाइंड आउट कि लिस्ट क्या है स्पॉन्सर्स की। तो हमें बताया गया कि जी वो कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं दे सकते जो हमारे पास हैं। अवल इनमें से तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ को उनको पता भी नहीं है, उनको भी हमारी तरह बाद में पता लगेगा। पहली बात तो ये है कि कॉन्फिडेंशियल क्यों होती है लिस्ट इन लोगों की जो यूनिवर्सिटीज़ के स्पॉन्सर्स हैं। दीज आर पब्लिक एजुकेशन होनी है, हमारे बच्चों ने जाना है। दिस इज़ नॉट अ सीक्रेट मिसाइल प्रोग्राम। हर चीज़ इस मुल्क में सीक्रेट हो जाती है। ये लिस्टें होनी चाहिए। या HSC वाले जान के नहीं बता रहे, मे बी दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम, वी डोंट नो, वी आस्क देम कि क्यों ये इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या ज़रूरत है जिन लोगों ने तालीम के जाना है। लेकिन एजुकेशन की क्विकली मैं आपको थोड़ा सा 2-3 मोटे मोटे फिगर्स आप बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ में ज़ोर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माल मिलता है, लोग पैसे छाप रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। होनी चाहिए, बट नॉट द वे दे आर बीइंग रन इन पाकिस्तान। स्कूल्स का क्या हाल है? असल प्रॉब्लम इस मुल्क का प्राइमरी एजुकेशन है। हमारे सेकेंड हाइस्ट नंबर है दुनिया में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, 2.25 करोड़ से ऊपर जो हैं 5 से 16 साल के बच्चे स्कूल में नहीं कर रहे। ये 44% है पॉपुलेशन का इस एज ग्रुप का, और ये यूनिसेफ का फिगर है। इसके बरक्स इंडिया में यूनिसेफ और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, 96% स्कूल में है जो थे, उसमें से ज़्यादा और लोगों को एक्सेस है। टोटल प्रोग्राम नई लाइंस पे हैं। हमारे यहाँ MNAs माशाल्लाह सिंपली वो 2-2 4-4 बिल ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं ये भी हमें खुद समझ नहीं आता। खैर, ये काफ़ी चीज़ें एजुकेशन की स्टेट ऑफ पे बात करेंगे। फिर डॉक्टर आयशा रज़ाक है, उन्होंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट आई थी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। वो इतनी डिप्रेसिंग रिपोर्ट है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सदमे टुकड़ों में दूँ। एकदम दिया तो आप भी डिप्रेस हो गए, प्रोग्राम देखना ना बंद कर दें। लेकिन वी विल डिस्कस दैट रिपोर्ट, ताकि जो शेखियाँ हमारे मुल्क में चलाई जाती हैं ना, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये तोप चला दी, वो कर दी, रियलिटी हमारी क्या है, हमारी असल एकेडमिक औकात क्या है, ये आज हम प्रोग्राम में आपके सामने लाएंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आयशा रज़ाक, शी इज़ अ PhD इन एजुकेशन फ्राम मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, एजुकेशनिस्ट हैं, कॉलम्स भी लिखती हैं न्यूज़ में, काफ़ी लोगों से लड़ती भी हैं सेनेट के अंदर। MNA मैंने काफ़ी बार इनको देखा है, इतना ना लड़ा करें, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मुशर्रफ जैदी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर एनालिस्ट एजुकेशनिस्ट, अलिफ इलान का प्रोग्राम भी इसको कर रहे थे, तबाद लैब, बड़ा कुछ करते हैं मुशर्रफ भी। थैंक यू वेरी मच मुशर्रफ फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब ज़रा आपसे शुरू करता हूँ। पहले तो ये बताएं, ये हमने आपका प्रोसेस निकाला, ये जो चार्टर यूनिवर्सिटी का, वो थोड़ा लंबा काम है। पहले आप लोग असेस करते हैं, फिर NOC मिलता है, फिर वो उसके बाद जाएगा कमेटी वेट करेगी, फिर कैबिनेट के पास जाएगा, फिर कैबिनेट वहाँ भेजेगी, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। ऐसे थे एक ही चटके सारा कुछ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मालिक साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी।
पहले तो आपने जो कहा ना कि हम हाइड करते हैं, मेरा ख्याल है कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई है। मुझे अभी आते हुए पूछा गया कि वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो मैंने कहा इमीडिएटली, क्योंकि ऑफिस इस वक्त मेरे पास भी नहीं होती, वो उनको प्रोवाइड करें, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, देयर इज़ नथिंग टू बी हाइड। जहाँ तक इस चीज़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी भी रिसेंटली कई दफ़ा मुख्तलिफ बिल आते हैं नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी में, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में, और वो हम सिंपली अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है हम बताते हैं जी आई हुई है, हम रिव्यू कर रहे हैं कितना उसमें चीज़ें ठीक हैं कितने नहीं हैं, और हम सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इवन आई थिंक लास्ट वीक कुछ अर्सा पहले एक जो लास्ट सेनेट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हुई, उसमें भी 4-5 बिल आए और हमने सबको नेगेट किया कि दे आर नॉट फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट, या हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसमें भी जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं 13 इंस्टीट्यूट या 13 यूनिवर्सिटीज़, इसमें हार्डली जब हमें पता लगा, और उससे पहले एक नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई किसी और इशू पे, तो उस पर मैंने खुद ये पॉइंट उठाया कि जी हमें वो खबर मिल रही है कि इस तरह की बहुत सी चार्टर्ड आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करें। आफ्टर सेइंग दिस थिंग, देखें एक चीज़ थोड़ी सी, आपने ये एक स्टैंडिंग कमेटी की शॉर्ट सिलसिले में मीटिंग हो रही थी, वहाँ आपने फ्लैग किया इशू, फ्लैग किया मैंने, ये हमें पता लगा कि चार्टर आ रहे हैं, तो इनको आप प्रोसेस में आने दें। मैंने लिस्ट भी दी कि हमारे पास जो नाम वो हम सुन रहे हैं खबरों में, अखबारों में हमारे पास ये 4-5 के क्लियर केसेस हैं, और 5-6 और जो हैं पाइपलाइन में, जो रिव्यू प्रोसेस में टेबल रिव्यू होती है, जो उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, तो ये है। लेकिन सेम टाइम लेट मी शेयर विद यू कि जी इवन पिछली कुछ गवर्नमेंट में भी इस तरह के वाक़े हुए, आज भी कुछ चार्टर 10 साल पुराने, 8 साल पुराने, 5 साल पड़े हैं, दे आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन पाकिस्तान अनलेस दे विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट। जब तक वो लीगल एकेडमिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे। वहाँ पे एक और मेंबर साहब ने कहा कि जी 2-2 कमरों की यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं, तो वो तो चल रही हैं। यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कैंपसेस होंगे जो हमने बंद भी कराए हैं। लेकिन मालिक साहब, वेलकम इन पाकिस्तान, ये एक लंबी कहानी है, आप मुझ पर अकेला प्रोग्राम कीजिए, मैं आपको बताऊंगा इधर इशू क्या है और किस तरह माफिया। बता दें क्या अभी आपके पास इतना टाइम है, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, मुशर्रफ साहब बैठे हैं, ये HEC बनने में हमारे साथ टीम के शुरू से हमारे साथ थे, एक अच्छा अदारा बनाया गया, और जैसे ही चीज़ें चेंज हुई तो हमारे पर काटने शुरू कर दिए गए, हमें कन्फाइन करना शुरू कर दिया गया मुख्तलिफ से। तो अभी तो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे और नहीं दबा दिया गया? पता नहीं जी किसको किसको दबा दिया कि, लेकिन कुछ है, कुछ तो इसके अंदर शहर के लोग भी पैड़े सन, सानों मरंदा शोक भी शहर के लोग भी जालिम से जी। सॉरी, तो बात कहने का मकसद ये है कि मैं जस्टिफाई नहीं करता, बट प्रॉब्लम इज के इफ़ यू विल नॉट लेट एनी इंस्टीट्यूशन, आप बनाते हो अदारे, उनको फिर काम करने दो। चलो उस पर आते हैं, उस पर HEC पे स्पेसिफिक तो बाद में आएंगे। जी डॉक्टर आयशा, मैंने ओवरऑल एजुकेशन पे जाना है, लेकिन ज़रा HEC को पहले साइड पे कर लें। ये हम तो सुनते हैं कि वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ का पहले ही जो है बुरा हाल है, और जो हम ग्रेजुएट्स की क्वालिटी देखते हैं वो भी माशाल्लाह बहुत बुरा हाल है। जब हम ये रिपोर्ट देखते हैं, आई वुड लाइक अगर इस टाइम पे वो आप रिपोर्ट भी अपनी टच कर लो, तो वो भी बताती है कि हमें क्या सूरत हाल है। पहले तो बताएं जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कुछ कर भी रही हैं, किसी काबिल हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मालिक। उससे भी पहले मैं 3 पॉइंट्स, सबसे पहले तो मैं वो टच करना चाहती हूँ जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ की हमने थ्रू प्राइवेट मेंबर बिल्स बात की है। तो एक नंबर आपके पास है, एक शायद डॉक्टर साहब के पास होगा। मैंने मई से लेकर जुलाई पिछले 3 महीने की जो नेशनल असेंबली का ऑर्डर ऑफ द डे होते हैं उसकी समरी निकाल के देखी। 48 यूनिवर्सिटीज़, 48। अच्छा, ये हमारे रेडार पे आई हैं जो एकदम 2-3 दिन में हुई जो जो ये आपके पास, तो देखिए आपके पास 13 का नंबर है, अखबार में कोई 20 का नंबर है, इंस्टीट्यूट्स भी हैं उसमें, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बिल्कुल। लेकिन ये 48 इंस्टीट्यूशंस आप कह लें, इंस्टीट्यूट स्लैश वो तो फिगर 51 पे अब आ रहा है टोटल, जो आप बात कर रही है वो 51 के 53 अच्छा, लेकिन उसके अंदर भी तो देखें ना, लूप होल है, डिग्री अवार्डिंग तो वो भी बन जाएंगी ना, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है सिर्फ उनके साथ। और वो मेरे ख्याल में राना तनवीर साहब ने असेंबली के फ्लोर पे जो बात की थी कि देखें, फेडरल के पास आना है तो यूनिवर्सिटी हम सिर्फ फेडरल के लिए चार्टर दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट के लिए हाँ अलबत्ता अगर आपने हमारे पास आना है तो वो फेडरल फिर आपको मुल्क में किसी के, तो वो आई थिंक वो टर्मिनोलॉजी थोड़ा वो लूप होल भी है। बट आई वांट टू टेल यू कि ये चाहे इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, 48 का फिगर मुझे जो लग रहा है इस वक्त थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च से, वो ये कि दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिगेस्ट स्कैम इन हायर एजुकेशन, जो आप आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे। और वो मैं क्यों कह रही हूँ,
मैंने इन 48 को कल एक गूगल सर्च करके देखा कि अच्छा ये यूनिवर्सिटीज़, देखें ना, आप चार्टर अगर आपने देना है तो आपने किसी फिजिकल एंटिटी को चार्टर देना है ना, क्योंकि जैसे आपने कहा एनओसी का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उनके अंदर सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल लोकेशन ये वो होती है। तो भाई आप किसको दे रहे हैं, वो फिजिकली कहीं लोकेटेड होंगे ना। तो अगर आप अभी जाके देखें, ये वो दौर है जिसमें अगर बार्बर शॉप भी एग्जिस्ट करती हो ना, रेस्टोरेंट भी एग्जिस्ट करता हो, तो जाके सबसे पहले गूगल मैप्स पे अपने आप का अपना एड्रेस वो अपडेट करता है। एक बेसिक सी वेबसाइट भी ज़रूर होती है, बिकॉज यू नीड सम प्रेजेंस, लोग आपको सर्च करके देख तो सकें आप एग्जिस्ट करते हैं। 26 यूनिवर्सिटीज़ की कोई प्रेजेंस नहीं है, there is no presence, they are not present on the map, on आप गूगल मैप पे जाके, और वो ऑपरेट कर रही हैं। नहीं, उनके लिए चार्टर की रिक्वेस्ट की गई है, यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू द टर्मिनोलॉजी। बेसिकली आपके ये जो 26 आला तालीमी इदारे के लिए आप उनके की गई है, जो बनने जा रहे हैं, उनके चार्टर्स की बात कर रहे हैं, जिनके चार्टर्स के लिए प्राइवेट मेंबर्स ने ये फ्लोट किया है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मैप पे। अच्छा, जो 8-10 कुछ ऐसी हैं आपकी, उनमें से जो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगेन वही वाली आपकी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आपको लगता है 2 तो स्कूल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कुछ आप देखें तो आपको नज़र आता है कि ये टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉलेज या एक अच्छा हाई स्कूल लेवल की बिल्डिंग, एक आउट ऑफ 1 बिल्डिंग ऑपरेट कर रहे हैं। अब उनको यूनिवर्सिटी या वो चार्टर के लिए उनके वो डिमांड की गई है। 3-4 ऐसे मुझे एंटिटीज़ नज़र आई हैं जो थोड़ी लेजिटिमेट लगती हैं, जो लगता है कि हाँ वाकई अगर अभी उनका एनओसी का प्रोसेस नहीं हुआ तो शायद एचईसी को जाकर अगर वो कुछ देखें तो उन्हें कोई ठीक चीज़ नज़र आएगी और शायद उन्हें मिल भी जाए एनओसी। तो ये तो हाल है, इसलिए मैं इसको स्कैम कह रही हूँ। इससे बड़े लोग पैसे बनाएंगे, और पैसे बनाने के इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपने चार्टर ले लिया, और आपने जिसने चार्टर लिया है उसी ने जाके ये इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी खोली, और वो चाहे कल को रिकग्नाइज्ड उसके प्रोग्राम्स हों या ना हो अक्रेडिटेड, वो बच्चों को एनरोल करेंगे, क्योंकि बच्चों को हमारे यहाँ पे पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती पेरेंट्स के पास कि कैसे वेट करना है यूनिवर्सिटी को। तो वो खोलेंगे, वो पैसे कमाएंगे। एक वक्त वो आएगा जो बहुत सारे बच्चे, थाउजेंड्स आपके ग्रेजुएट कर जाएंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ अटेस्ट नहीं होंगी बिकॉज दे वर नेवर अक्रेडिटेड और दे वर नेवर गिवन एनओसी। और फिर उस वक्त जिस तरह 171 इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ अभी पिछले दिनों एचईसी ने डी रिकग्नाइज किए, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? या इस तरीके से पैसे बनाए जाएंगे, या फिर ये चार्टर बेचे जाएंगे। बिफोर आई गो टू मुशर्रफ, एक सेकंड मुझे ये बताएं कि ये 3-3 साल बाद, 4-4 साल बाद आप उनको निकालते हैं कि नहीं हम इसको डी नोटिफाई कर रहे हैं सब कुछ, वो 4-4 साल 5-5 साल एचईसी क्या व्हाई डजंट इट सी? उसको नजर आ रहा होता है कि बच्चे जा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च रहे हैं, उस वक्त उनको कोई नहीं रोकता। जब बच्चे टेस्ट करवाने आते हैं तब एचईसी को डॉक्टर साहब पता लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट दैट सिंपल। और जो आप सिंपल, हमने अखबारों में हमारे पास आते हैं लोग शिकायतें लेके। देखिए बात यह है, मैं एक बड़ी ब्लंट बात करता हूँ कि इलीगल असला रखना जुर्म है। इंटीरियर मिनिस्ट्री रोज तो अखबारों में नहीं लगाती कि आपने इलीगल असला नहीं रखना या रखना है। चले दूसरी अच्छा पैरेबल ले आते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि ये एग्जांपल असला आप छुपा के रखते हैं, यूनिवर्सिटी आप दिखा के रखते हैं, बड़ा फर्क है। नहीं, ये जो अदारों की बात करें खुले बच्चों को ये भी छुपा के रखते हैं। देखें, एक यूनिवर्सिटी है, उसको अलाउ है या कैंपस है कि उसका एक लेट्स सी एक सिटी किसी हैदराबाद में उसको खोलना है या लाहौर में खोलना है, और हमारे वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, इसका ये लिमिट है, यहाँ पे है। वो खामोशी से 30-35 एफिलिएट कर लेता है और हमें पता नहीं होता। जब क्यों नहीं आपको पता होता? ये तो सवाल है। एचईसी का और क्या काम है? नहीं, बात सुने ना, एचईसी तो चंद 100 लोग क्लर्क बैठे हुए ना पूरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मैंने आपसे कहा ना कि मैं पिछले 2 में मैंने 250 कैंपसेस बंद करवाए, 10 यूनिवर्सिटियों को होल्ड किया कि आप आगे एडमिशन नहीं कर सकते, इस तरह के काम में पकड़ेंगे। जैसे तो आप ये कहें कि हमारी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी तो आपकी है ना। रिस्पांसिबिलिटी से हम डिनाई नहीं करते, खाली हमारी नहीं है। दूसरा जो आयशा कह रही है ना कि जी गरीब बच्चे गरीब नहीं होते, हमारा एक कल्चर बन चुका है। अनइन्फॉर्म भी नहीं होते सर। बच्चा पैदा होता है ना, किसी मेरी अपनी बेटी की शादी हुई, उसका बेटा हुआ, तो पहले दिन मुझसे पूछती है बाबा इसको किस स्कूल में दाखिल कराना। तो दे आर सो मच कंसर्न एंड वरीड। मुझे समझ नहीं आती बैचलर और मास्टर लेवल के पढ़ने के लिए बच्चों को या उनके पेरेंट्स को नहीं पता ये किधर जा रहे हैं। और फिर कैसे हो सकता है मालिक साहब कि आप किसी ऐसे 2 नंबर अदारे में बैठे हो, आपको तो आप तो बेसिकली आप जो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी में विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। नॉट विक्टिम ब्लेमिंग। ये लड़की को नहीं पता था कि रात को 8 बजे क्या करने की थी सड़क पे, तो इसके साथ तो होना था। बच्चों को क्रूक्स मेक गुड प्लान्स। मैं मुशर्रफ को ले लूं साथ। देखें, अगर मैं जाता हूं, एक बड़ी जबरदस्त फैंसी सी वेबसाइट बनी हुई है, उसमें बड़ी इंप्रेसिव चीजें हैं,
वो मैं तो इम्प्रेस हो जाऊंगा, ठीक है, और मैं HEC और मुझे कहीं पे कोई वार्निंग फ्लैग्स नहीं कोई रेज कर रहा, तो दैट इंफॉर्मेशन हर एडमिशन से पहले बड़ी पूरी 1 पेजर देते हैं कि ये रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, ये इदारे हैं जहां आप ले सकते हैं, उनकी आप डिग्री टेस्ट कर रहे हैं, बाकियों के नहीं कर रहे। पूरी हर एडमिशन से पहले फाइल में आप देखेंगे हर साल विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑन वेब एंड ऑन न्यूज़पेपर। ऑन वेब तो हर वक्त पड़े हुए हैं जी, पूरी 1 पेजर 2 पेजर हम अखबार में देते हैं। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। शरफ, आपने सारी बातें सुनी, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिस्टिंग टू ऑल दैट। मैंने तो अभी ओवरऑल एजुकेशन पे भी कोशिश है चला जाऊँ, अभी HEC में हम फंसे में, लेकिन ये बहुत बड़ा क्या, जैसे डॉक्टर आयशा ने क्या है, क्या हम एक बहुत बड़े नए स्कैम की तरफ जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा एक नया हाथ होने लगा बच्चों के साथ, बिकॉज जिस तरह ये यूनिवर्सिटीज़ के आए हैं चार्टर्स, और इंटरेस्टिंग बात यह सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं सारे जनाब, और आखिरी 3 दिनों में डज निकालो। बहुत शुक्रिया मालिक। एक तो ये कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस मौजू पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं इस दौर में और इस माहौल में। इस तरह के अमूर पर बात करना ही जो है वो इंतहाई दुश्वार और मुश्किल है, तो आई सल्यूट यू एंड ऑफ कोर्स आयशा तो इस मौजू पर मेरे ख्याल है सबसे कंसिस्टेंटली जो है बात करती आई हैं। मुख्तार साहब जो है वो एक तरह से विक्टिम भी हैं, और क्योंकि वो मुंसलिक हैं हुकूमती इदारों से तो वो थोड़ा सा परपेट्रेटर भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ HEC या एक चेयरपर्सन को पिक करना और सारा जो है मलबा उन पे डालना बड़ा मुश्किल है। जिस स्कैम की आप बात कर रहे हैं वो स्कैम नया तो किसी सूरत में नहीं है। 70-72 सालों से ये धोखा जो है पाकिस्तान के बच्चों के साथ होता आ रहा है, और जब 70-72 साल से हो रहा होगा तो मेरी और आपकी उम्र के जितने लोग हैं वो 70-72 से कम के हैं। तो ये धोखा जो है ये तसलसल के साथ ये चौथी जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज है जो इस धोखे से उनको जो है ट्रीट किया जा रहा है। सबसे जो खुशाइंद बात है, और मेरा ख्याल है किसी भी अगर आपने संजीदा गुफ्तगू करनी है पाकिस्तान के आज और उसके आने वाले कल के बारे में, तो मेरा ख्याल है जो बेस लाइन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वो बड़ी वाजे डॉक्टर आयशा रज़ाक ने खुद जो है अपने कॉलम में इसकी तरफ इशारा भी किया, और बहुत अरसे से मैं जब भी इस पे बात करता हूँ खासतौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो मैं ये बात करता हूँ कि जो डिमांड है पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन की वो ऑफ द चार्ट्स है, और वो शुरू यूनिवर्सिटी पे नहीं होती, स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएं। जो ग्रोथ है प्राइवेट सेक्टर की, जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, जो एडवर्टाइजिंग बजट्स हैं आपके प्राइवेट इदारों के, प्राइवेट स्कूलों के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, वो बहुत बड़े बड़े हैं। जो फेलियर है वो ये है कि रियासत का काम है अवाम को, लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको स्कैम से बचाए, धोखे से बचाए, फरेब से बचाए। जहां पे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए या उनके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, उनसे झूठ बोला जा रहा है, तो वहां उसकी निशानदेही करके और बेहतर तरीके नहीं, से। लेकिन मुशर्रफ जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर मुख्तार ने भी कहा कि यार बात ये हम हर साल एडमिशन से पहले हम पूरी लिस्ट निकालते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं, और आप आराम से वो चेक कर सकते हैं, चाहे अखबार में हो चाहे नेट पे आपकी वेबसाइट पे चले जाएं। और क्या करें अगर ये इन्फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू हिम हम इन्फॉर्म तो कर रहे हैं। मालिक, अभी पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान में तकरीबन 1.5-2 साल से हमने बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी जिनकी तरफ मैं कॉन्वर्सेशन को नहीं लेके जाना चाहता। तो मैं बड़ी संजीदगी से आपको बता रहा हूँ कि HEC जैसे इदारे, और HEC अकेला या मुनफरिद नहीं है, जितने भी इदारे हैं जिनका काम जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं है कि डॉक्टर मुख्तार मुखलिस नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि HEC में लोग जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में तालीम की हालात हो। वो मकसद बात का ये है कि ये इदारे सिर्फ तभी काम कर सकते हैं जब ओवरऑल रियासत का कोई इस मौजू से कोई लगाव होगा। और दूसरा अपनी इनफाइटिंग भी तो ना हो ना। HEC में कम इनफाइटिंग हमने देखी है पिछले दिनों,
मुकदमे चल रहे हैं, एक एक चेयरमैन हटाया जा रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर मुकदमे हो रहे हैं, फिर वो ग्रुप्स बने हुए हैं, एंड इट वाज लाइक अगली। तो अगर एचईसी खुद ये अपने मसले हल नहीं कर सकते, आपस में इनकी वो थ्रोन बैटल फॉर द थ्रोन है, तो वहाँ पर आम आदमी तो बेचारा कहाँ जाएगा। इसमें मैं आता हूँ, लेकिन मुझे जो आपने मेंशन किया, जो रिपोर्ट डॉक्टर आयशा आपने एक आर्टिकल लिखा है बेस्ड ऑन दिस कौसेरा की रिपोर्ट। नाज़रीन, ये कौसेरा का क्विकली एक छोटा सा इंट्रो दे दें ताकि मैं फिर आपकी रिपोर्ट के लोगों को पता लगे कौसेरा की क्रेडिबिलिटी क्या है। देखिए, बड़े अरसे, ये तो अब काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है जो जिसको आप कहते हैं ना मूक्स ऑफर करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये हमें कुछ 300 यूनिवर्सिटीज़ के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड काम करते हैं, जिन्होंने अपने कोर्सेज तो लिखा हुआ 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं इनके तकरीबन 124 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये तकरीबन कोई 5400 या कुछ इस तरह के ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स के अंदर। 300 के करीब, आई थिंक इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, यूनिवर्सिटीज़ इनके साथ वो कोर्सेज ऑफर करते हैं। इन्होंने रैंकिंग बनाई है, इन्होंने ये एक ईयरली एनुअल आप कह लें कि एक स्किल्स रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो इस दफ़ा जो 2023 की रिपोर्ट इन्होंने जनरेट की है, और तकरीबन मेरे ख्याल में उसके अंदर कोई 100 ममालिक का डेटा है, और हम उस पर 92 नंबर पे, हम उस पर 92 नंबर पे हैं। और अगर नाज़रीन, ये नीचे से 92, ये लाइक हमारे नीचे सिर्फ 8 हैं, और नीचे वालों को छोड़े हैं। तो आपको मैं सुनाऊं कि हमारे से ऊपर कौन है, जिसके बारे में पाकिस्तान में मुहावरे बने होते हैं। मैं उन ममालिक की बात कह रहा हूँ। इथियोपिया हमारे से ऊपर है, जिम्बाब्वे हमारे से ऊपर है, नेपाल हमारे से हुकूमत है, बांग्लादेश हमारे से ऊपर है। इंडिया ने तो हमारे ऊपर होना ही है ना, तो ये बाकियों की आप बात छोड़ें। आई थिंक बांग्लादेश शायद 68 है, बांग्लादेश से 73 है, ठीक है, और इंडिया शायद 60 पे है। तो बड़े हमारे ख़राब हालात हैं। खैर, एनीवे, लॉन्ग मैं आपको जस्ट मैं आपको बता दूं कि ये एक फिगर मुझे, सॉरी, मैं 2-3 फिगर्स पढ़ दूं, फिर मैं आप तीनों की इस पर राय चाहता हूँ। इसमें 2-3 बड़े खौफनाक फिगर्स हैं। उनका जो टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं उसका पाकिस्तान का 10% है, जो खित्ते का जो एवरेज है वो 49-50 है, 4% है। 10% वर्सेस 49% एवरेज जो है, जो रीजनल एवरेज है इस पे डेटा साइंस स्किल्स में हमारी 8% है, हमारे खित्ते की 52% है। 8% वर्सेस 52%, मतलब कि अच्छा, इन्होंने बिजनेस स्किल्स में 22% है हमारा, जबकि जो प्रोफिशिएंसी एशिया पैसिफिक रीजन की है वो 41% है। उस पे उन्होंने असेस करके जो इनकी अपनी सर्टिफिकेशन है उसके अंदर जो परफॉर्मेंस, उसके अंदर जो नहीं, लेकिन अभी गूगल का भी मैं पढ़ रहा था, जो गूगल ने भी अपना एक चीज स्टडी की है। थोड़ा सा ले लें, हौसला करें, क्योंकि हर चीज़ बुरी नहीं है। क्योंकि कौसेरा पाकिस्तान में आई चंद साल पहले, नंबर 1, HEC ने उसको, उस पर मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, लेकिन उस कोर्सेज़ को उन्होंने कहा जी कि इसके चार्ज करेंगे, और जो पूरे पाकिस्तान में 6000 रजिस्टर हुए लोग। जब मैंने वापस आके देखा, क्योंकि कोर्स ये मैं इनिशिएट करा गया था कि इसको लाएं इधर, तो मैंने पूछा ये क्यों हुआ। उन्होंने कहा जी पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए HEC से। मैंने कहा ऐसे काम नहीं होता, वी हैव टू प्रोवाइड दिस फ्री कोर्स मटेरियल टू आवर यूथ, ताकि वो इससे आगे आए, लर्निंग हो उनकी। अभी रिसेंटली, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ना कि किसी रेफरेंस पॉइंट से बात करें ना, जो आप कह रहे हैं, ये उन्होंने वो 6000 6,500 जिन्होंने यहाँ से सर्टिफिकेशन की है ना पाकिस्तान से, या की होगी, उसके बेस पे अगर उन्होंने एनालिसिस किया तो दिस इज नॉट अ ट्रू पिक्चर। अच्छा, 60,000 लोगों की इसमें है हमारे डेटा पॉइंट्स। जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं ना, तकरीबन 62,000 सम है मेरे ख्याल में, 6.5 लाख बच्चे जिन्होंने किया। सर नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें सिर्फ HEC के बच्चे तो नहीं है ना, यूनिवर्सिटी के बच्चे तो नहीं है। गूगल ने अभी कोडिंग कंपटीशन किया था, गूगल ने अभी कोडिंग कंपटीशन किया और उसने अपनी ग्लोबल रैंकिंग निकालनी है। अब गूगल तो पाकिस्तान में है ना भाई, पूरा है, क्या आप कहते हैं गूगल भी नहीं है। उसमें इंडिया जो था 6ठे नंबर पे था एशियन में रैंकिंग में, और पाकिस्तान का था 1336वीं पोजीशन, 1336। बांग्लादेश 29वें पॉइंट पे था प्लेस में, इंडिया 6ठी प्लेस में था, हम 1336 पे थे। तो चले पता होता है तो पैसे ले रहे हैं, गूगल तो सर खुद बता रहा है ना साहब। मैं अगर मुझे पता होता ना इस रेफरेंस से बात करनी है, तो मैं आपके पास रिसेंट 2 एग्जांपल देता। मैं बताता हूँ आपको, 2022 ब्रॉडर ही बताता हूँ ना, 2022-23 का आयशा को भी पता है, आपको भी पता होगा, एरास्मस प्लस जो है पूरी दुनिया को स्कॉलरशिप ऑफर करता है और इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम लेता है, ओपन है, वो खुद लेते हैं, उसमें कोई हमारा इंटरफेयर नहीं।
पिछले साल नंबर 1 कंट्री बस पाकिस्तान के, हमारी यूथ में इतनी पोटेंशियल है, हमने सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप विन की है, और इंडिया वाज नंबर 2। आपको ये भी जान के खुशी होगी कि इस साल भी हमारी ग्लोबल रैंकिंग में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? सर पहले मेरी बात को मुकम्मल कर ले, मैंने तो गूगल भी सुन लिया, आपका कुसैरा भी सुन लिया कि इस साल भी एरास्मस प्लस यूरोपियन यूनियन जो स्कॉलरशिप देती है ऊपर मास्टर PhD लेवल की, उसमें सर पाकिस्तान इज अगेन नंबर 1। हमारे बच्चों ने आई थिंक 190 प्लस स्कॉलरशिप विन की है पूरी दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि हम एक इंडिकेटर पर गए जी कुछ भी नहीं है, सारा गलत है, ऐसा नहीं है। गलत नहीं है तो हम सारे हम यहाँ क्यों बैठे? सर मतलब आप थोड़ा सा हम ये कह रहे हैं 25 करोड़ में से अगर 136 बच्चों ने स्कॉलरशिप ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। हमें तो बात करनी है बाकी 24 करोड़ 99 लाख का हाल क्या है? क्योंकि आपने क्योंकि मुझे कहा था और मैंने इसके ऊपर लिखा है, मुझे लेट मी जस्ट फिनिश माय पॉइंट कि तकरीबन कोई 6.5 लाख, प्लीज चेक द फिगर, मुझे जो याद पड़ता है 642,000 इसमें पाकिस्तानी लर्नर्स का डेटा है। देखिए दैट सेट कोई ये नहीं कह रहा कि ये इस वजह से है कि सर ये मेरी नहीं कौरसेरा की फिगर है, ये कोई नहीं कह रहा कि इससे कोई HEC की परफॉर्मेंस शो है या यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस शो होती है या पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। सर मुझे बात कर लेने देना, बात खत्म। 6.5 लाख 6,42,560। तो देखिए मैं तो कहती हूँ HEC देखिए लोग प्राइवेटली भी तो करते हैं ना, सिर्फ लोग HEC के थ्रू तो नहीं जाते हैं। सिर्फ वो 6,000 जरूर बच्चे वहां से गए होंगे, और जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। उन्होंने एग्जैक्ट फिगर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हालांकि मैंने अपने, अगर आपने देखा हो आर्टिकल में नीचे ये लिखा है कि HEC ने ये ऑफर करना शुरू किया था अपने फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई हैव एक्चुअली सेड इट्स अ वेरी गुड थिंग, मोर ऑफ दिस शुड हैपन। और मसला ये है कि सिर्फ HEC के थ्रू बच्चे तो नहीं जाते ना कोर्सेरा। और देखिए याद रखें, कोर्सेरा लेने के लिए सिर्फ ये हमें क्या पता किस बैकग्राउंड के लोग हैं, इसके अंदर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर वो लोग भी हो सकते हैं जो अभी अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो अभी यूनिवर्सिटी में गए भी नहीं है बट दे वांट सर्टिफिकेशंस। ऑल काइंड्स ऑफ पीपल डू। मेरा सवाल एक है, फिर मैं मुशर्रफ के पास जा रहा हूं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, हमारी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप की 100 में 200 में दुनिया की रैंकिंग हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? मालिक साहब तो मेरे लिए आप कहेंगे ना तो मैं रैंकिंग इज नॉट अवर इशू एट द मोमेंट पाकिस्तान। इट इज माय इशू। आपका इशू बिल्कुल हम सब का भी होना चाहिए। इशू ये है कि यू नीड टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल। ठीक है, अभी हार्डली 22-23 साल हुए हैं आपने एजुकेशन पे थोड़ा सा सीरियस हायर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने। नहीं मैं आ रहा हूँ ना, लेकिन स्टिल हमारी इस वक्त 36 या 38 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं नहीं, या इंटरनेशनल लेवल पे भी होंगी, 400 ही, उससे ज़्यादा नहीं है। 2 नस्ट है, 2-3 और यूनिवर्सिटियों में कायदे आज़म है, लेकिन हमारी एशिया में अच्छी रैंकिंग में हमारी 100 टॉप 100 में भी है, टॉप 200 में भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कुछ विल ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या सॉल्यूशंस हमें देते हैं इस ब्रेक के बाद। जी शो में एक बार फिर खुश आमदेद। शरफ साहब बताएं ना, हाउ आर वी डूइंग? जो यूनिवर्सिटीज़ की बहार है, अगरचे मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा हमारी प्राइमरी एजुकेशन मसला है। यूनिवर्सिटीज़ तक तो हमारा जो बच्चा है वो तो वैसे ही नालायक तरीन बना के भेज देते हैं ऊपर, उसमें भी आते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। वो डॉक्टर साहब डिफेंसिव हो गए थोड़े से कि नहीं यूनिवर्सिटीज ठीक है। नहीं मैं तो पाकिस्तानी कोर्सेरा को छोड़े, पब्लिक में बैठ के आप पाकिस्तानी में सब गलत है, सब बेकार है, तो हम दुनिया नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे सर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री 100%, उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। देखिए ये तो इनएविटेबल है कि अगर चेयरपर्सन HEC जो है वो इस तरह की डिस्कशन में उनको दावत दी जाएगी तो वो उन्होंने जो है पेश करना है वो वाला मौक़िफ़। और यार वो एजुकेशनिस्ट है, ब्यूरोक्रेट तो नहीं है। आई एम श्योर ही वैल्यूज एजुकेशन मोर देन अ जॉब। यस नो बट द पॉइंट, आई थिंक मालिक, द पॉइंट इज कि ये लाइक आई सेड बिफोर, अगर इसमें फोकस हमारा एक इदारा या एक सबसेट होगा, आपने खुद अभी फरमाया कि आपके लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा अहम है। अब ये डिबेट मैंने बहुत से इस तरह के जो डिस्कशंस हैं उसको डिवॉल्व होते देखा है इन दिस डिबेट कि जी प्राइमरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, लेकिन प्राइमरी में भी हमें क्या एनरोलमेंट पे फोकस करना चाहिए या क्वालिटी पे? यानी कि हर डिबेट को लिमिट किया जा सकता है, बाइनराइज किया जा सकता है, लेकिन एक डिबेट का एलिमेंट है जिससे भागा नहीं जा सकता, और वो ये है कि
पाकिस्तान ने यकीनन ये 20-25 साल पहले इस पे काम शुरू किया, लेकिन आज़ादी को तो 70-75 साल हो गए हैं। कई ममालिक हैं जो इससे कम दौर उनका आज़ादी का रहा है, और उनके पास जो जियोग्राफी है उनकी, या जो उनकी अवाम है, या जो उनकी नेबरहुड है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल है। उसके बावजूद उन्होंने बड़ी तेज़ी से जो है इक़दामात लिए, क्योंकि उस मुल्क में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तरजीह थी जो सुपर एलीट है, यानी कि जो अशराफिया की जो अशराफिया है, उसका ये फैसला था कि ये चीज़ इस मुल्क का मकसद जो है अगले 5, 10, 15, 20 सालों के लिए इस मुल्क का, इस रियासत का, इस सोसाइटी का, जमहूर का, इन सब चीज़ों का मकसद जो है उनमें ये सरे फहरिस्त है। अब ये जो है उनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। हमारे पास मौक़े भी आए, ये इस मुल्क में जहां अशराफिया इस तरह के फैसले कर रही है, उस मुल्क में HEC But we have to go to a solution. Now the point is, let's say I'm down to my last 10 minutes. I want आपसे शुरू करता हूँ मुशर्रफ। I want all of you to give me at least 3 solutions दें कि यार हम क्या करें। एक तो मैं समझता हूँ आप कह रहे हैं एजुकेशन प्रायोरिटी बने, लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि शराफिया में ऊपर पहुंचने में आपकी सक्सेस में तालीम का कोई ज़्यादा ताल्लुक होता नहीं है। अगर बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बना या बराक ओबामा बना तो तालीम का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पे अगर मैं बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर हूँ तो मैं 2 प्लॉट बेचूंगा तो मैं MNA भी बन जाऊंगा, मैं MP भी बन जाऊंगा, तो मेरी तालीम का उसका कोई ताल्लुक है नहीं। यूनिवर्सिटी भी बना लूंगा, चार्टर भी ले लूंगा। लेकिन गिव मी 3 सॉल्यूशंस। Okay, so first of all, just to count, हमारे प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन ने जितना कंट्रीब्यूट किया है पिछले 25 साल में, 30 साल में, वो एक्चुअली किसी मुल्क में दुनिया में लेकिन वो अफोर्डेबल तो नहीं है ना मुशर्रफ। लोग भूखे मर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल रहे हैं, उसकी अफोर्डेबल तो बिजनेस है। अब ये गवर्नमेंट की रियासत तो अपनी चीज नहीं ये छोड़ सकती जिम्मेदारी। और मैं इसीलिए आपने 3 सॉल्यूशंस मांगी। पहली सॉल्यूशन जो है वो ये है कि जो तालीम के लिए पैसे एलोकेट होते हैं उसमें बहुत बड़े इजाफे की जरूरत है, लेकिन वो ब्लैंक चेक इजाफा नहीं हो सकता। अब मैं ये कह दूं कि इसको डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, मैं समझता हूँ शायद ये भी कम हो, लेकिन इजाफे के साथ साथ पहला इजाफा है तालीमी अखराजात में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा, लेकिन उसके साथ 2 कंडीशंस हैं। आपने 3 मांगे, मैं तीनों इसी से जोड़ देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि तालीम में जो टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, किसी इदारे से ताल्लुक रखते हो, उनकी तनख्वाहों का BPS, बेसिक पे स्केल से जो जोड़ है उसको मुकम्मल तौर पे तोड़ना होगा। जब तक तालीम का जो शोबा है उसको गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी से जोड़ा जाएगा, तब तक तालीम में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, ये हल नहीं हो सकता। मुख्तार साहब को अच्छी तरह पता है टेन्योर ट्रैक पे जो रेजिस्टेंस है वो इसीलिए है कि यहाँ पे प्राइमरी टीचर भी जो है वो BPS स्केल पे है। तो पूरे निजाम को बेसिक पे स्केल आना होगा। सो पहला, हमने तालीम पे ज्यादा पैसे खर्च करने, अपने असातिज़ा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने, लेकिन उस पैसे को ज़िया नहीं होने देना। और पहला उसका जो शिफ्ट है वो ये कि BPS आखिरी जो है वो ये कि ये चीज और लोगों ने भी तजवीज की है, आपके पास वो टैलेंट नहीं है जो एजुकेशन सेक्टर को मैनेज और डिलीवर कर सके उस मिकदार में, उस क्वांटम में जिसकी जरूरत है। आपको फ्रेंडली ममालिक से लोगों को यहाँ पे लाना पड़ेगा, चाहे वो HEC के अंदर हो, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में हो, टेक्नोलॉजी और एडटेक में हो। बगैर बैनुल-अक़वामी इनपुट के इस मुल्क के 250 मिलियन लोगों का जो मुल्क है, उसके लिए जो टैलेंट, जिस टैलेंट की आपको जरूरत है वो आपके पास है ही नहीं, स्पेशली मैनेजरियल और डायरेक्टर। अच्छा डॉक्टर आयशा, व्हाट डू यू थिंक? क्या हमें मैं मालिक सिर्फ एक बात करूंगी और वो आप वाली बात, आई कम्प्लीटली अग्री, द स्कूल एजुकेशन नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। आप अपनी पाइपलाइन जब तक ठीक नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में आप जो मर्जी कर लें, आप कितनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जब आपके बच्चे जिस तरह की वो पाइपलाइन आती है। आप बहुत अच्छे प्रोफेसर भी लाकर बिठा देंगे तो वो भी उन बच्चों
का क्या बिगाड़ लेंगे। सो अपनी, और ये पूरी दुनिया अब कह रही है, जो चाइना और इंडिया और जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में यूनिवर्सल एजुकेशन करके ही लोग स्ट्रेंथन करके ही आगे गए हैं। जो हम जिन ममालिक की बात करें कि उन्होंने हमसे कम अरसे में इतना कुछ अचीव कर लिया है, मुझे बताएं कि उनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले अपनी स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सली, ये नहीं कि सिर्फ आपके 40-45 या 50% बच्चे स्कूल जा रहे हो, यूनिवर्सली जब तक वो सबको साथ लेकर नहीं चले हैं। नहीं आप सही करेंगे, आगे आप जो मर्जी कर लें। एक छोटा सा डेटा पॉइंट जस्ट टू मेक माई पॉइंट, इस पे मेरी 2-3 दिनों पहले ये यूके में एक यूनिवर्सिटी है बड़ी मशहूर, वहाँ पर एक फैकल्टी मेंबर से बात हो रही थी और उनके प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं, यानी कि जो बच्चे आते हैं एडमिशन्स के लिए वो उनकी भी रिव्यू करते हैं एप्लीकेशंस। तो मुझे कहते हैं कि हमारे पास आप ये देखें हाल कि जो FSE करके, मैं इस वक्त प्राइवेट स्कूल के बच्चे की बात नहीं कर रही, FSE करके जो बच्चा पाकिस्तान से आता है ना, उसको 1 साल का फाउंडेशन ईयर हम करवाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं तुम्हें हमें आगे जाने देना ही नहीं, बिकॉज यू नो द रेपुटेशन इज़ लाइक दैट। और उससे आप कंपेयर करें तो जो इंडिया से बच्चा उनके सिस्टम से, मैं ये A लेवल्स की बात नहीं कर रही, प्राइवेट एजुकेशन की बात नहीं कर रही, जो उनके सिस्टम से, पब्लिक सिस्टम से होकर निकलता है, उसको वो कहते हैं आओ डायरेक्टली हम तुम्हें ले लेते हैं। तो देखें ये बात नहीं है कि पाकिस्तान की कोई बुराई कर रहा है या सही कर रहा है। डॉक्टर साहब क्विकली उसमें फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि मैंने रिसेंटली देखा है कि बहुत सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बेशक होंगे, वेटिंग में, ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये तो पाकिस्तानी है। ये जिनकी मैं आपको बात कर रही हूँ वो पाकिस्तानी है, वो यहाँ पर ही एक प्रोफेसर थे और यहाँ से कुछ अर्सा पहले होकर गए हैं। तो हाँ, सम ऑफ दैट मस्ट बी देयर, आखिर बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनकी, और इसीलिए हम कहते हैं कि अब इस चीज़ को भी हमें ज़रा थोड़ा रिकन्सिडर करना चाहिए, जिसको हम बार बार ब्रेन ड्रेन और डिस्करेज कर रहे होते हैं, उसके बारे में भी रीथिंकिंग करें। जिस किस्म की अब ये दुनिया बनती जा रही है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि आपके लोग बाहर जाके बैठे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वही फिर आपका चैनल बनते हैं टू द रेस्ट ऑफ। डॉक्टर साहब आप बताएं ना, क्या कोई हम मालिक साहब एक तो अच्छी बातें की हैं, मुशर्रफ साहब ने हमेशा, तो आयशा भी माशाल्लाह यंग है, ये समझती हैं चीज़ों को। मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा देसी स्टाइल। एक तो हम सबको समझना और स्टेट को भी समझना है, ये हमारे बच्चे हैं, हम ही को इनको बढ़ाना है। हम इंतजार कर रहे थे कोई एड आएगी, US एड आएगा, बट ब्रिटिश कौंसिल देगी, 7वां बेरी बेड़ा नहीं आना, वो नहीं आना। मैं बार बार कहता हूँ ये हमारे बच्चे हैं। मुशर्रफ ने बड़ी कमाल की बात की, जो अशरफिया जो डिसीजन मेकर हैं उनके बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़ते, दे आर नॉट वरीड के पाकिस्तान के, उनको तो बाहर पढ़ते हैं। कानून बनाए ना कि वो बच्चे भी इधर पढ़ें, ताकि उनको भी दर्द हो कि हमारे स्कूल कैसे हैं, कॉलेज कैसे हैं, यूनिवर्सिटीज कैसे हैं। हम गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट्स को मैंडेटरी कर दें कि उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में जाएंगे, आप स्कूल ठीक हो जाएंगे। आप जो भी कोई है, सबके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ें, सब ठीक। अगर ना ठीक हो तो मैं जिम्मेदार। पिछले दिनों ट्विटर पे किसी ने मुख्तार साहब बात की, तो एक सेक्रेटरी जो है, फेडरल सेक्रेटरी, वो कहती है हमें क्यों सजा देना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो इसको हम क्यों सजा है ना। तीसरा सर, आपने मुशर्रफ ने क्विकली इन्होंने कहा कि हमने एटम बम बना लिया, ये कर लिया। उनकी कभी AQ खान साहब की कमेंट्स पढ़िए, पिछले दिनों के साफ़ी साहब ने आर्टिकल लिखा था, उन्होंने अपने 5-6 बताए रीज़न के वाई दे वर सक्सेसफुल, जबकि सारी दुनिया मुखालफ थी पाकिस्तान के ये ना करें, पाकिस्तान ने वो कर दिया जो अनहोनी चीज़ थी। ही सेट फ्यू थिंग गवर्नेंस के हिसाब से, कंसिस्टेंसी थी, ऑटोनॉमी थी, सपोर्ट थी और बिलीव था। हमारे यहाँ अदारा बनाते हैं, हफ्ते बाद ख्याल आता नहीं अब दूसरा बनाएंगे। आपके पास उतनी ऑटोनॉमी है जितनी होनी चाहिए? नहीं है, थी शुरू में, इसीलिए डिलीवर हुआ पहले 4-5 साल में। आप 7 साल में आप देखेंगे, यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट थिंग। फिर आस्ता आस्ता करो। अभी भी आपने कहा ना कि आपके पीछे तो वो तो हमेशा पड़े रहते कि नहीं जी ये तुसी किस तरह कर सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट, इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, हमें नहीं बताया आपने, और जब बताने जाएं तो फिर काम नहीं होता। बात यह है कि या तो सिस्टम को चलने दें कुछ दिन, हम हर 6 साल बाद 5 साल बाद एक तजर्बा नया करते हैं, और पंजाबी कहते हैं सर पमड़ पूसे पा देने। आई रिक्वेस्ट, मैं एज ए प्रोफेशन कहूँगा कि बिल्डिंग ब्लॉक पे काम करना सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। और स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी इंडिपेंडेंस है आपके HEC के पास? मेरा ख्याल है इस वक्त कहेंगे तो 5-6 भी नहीं, 5-6 भी नहीं। और मिनिमम किस लेवल की होगी तो HEC 8 to 9 हो तो फिर बात है ना जी, आप फिर डिलीवर करें, फिर हमसे जवाब भी पूछें, फिर ना ही समझिए। नहीं होएगी सर, नहीं वी विल फाइट फॉर इट, दिस इज पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के लिए सारे, ठीक, इस तरह नहीं हो सकता। और हमारे पास पोटेंशियल भी है, सब कुछ है, सिर्फ ये है कि बिल्कुल सही आशा ने भी कहा कि हमें होलिस्टिक वे में बाई मॉडल अप्रोच जाना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन। ये तो इससे हम बातचीत करते रहेंगे, भी तो फिर बुलाइए इंशाल्लाह, फिर हम इकट्ठे होंगे। नाज़रीन, आई थिंक 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक, जैसे मुशर्रफ ने कहा और डॉक्टर साहब ने कहा, एक तो ये है कि आप प्रायोरिटी बनाएं तालीम को, और अगर हमारी तालीम प्रायोरिटी नहीं है तो यकीन माने जितने मर्जी फ्लाईओवर्स बना लें, जितने मर्जी ग्रीन इनिशिएटिव चला लें, अल्टीमेटली वी विल गो डाउन।
और चाहे आप एक इदारा छोड़ें, आप एक एनालिसिस छोड़ दें एनालिटिका के फलाने का जी इतने बिलियन नहीं थे, इतने लोग नहीं थे, इतनों का डेटा था, ओवरऑल रेपुटेशन क्या है? ओवरऑल रेपुटेशन हमारी बड़ी डिस्मल रेपुटेशन है। इंडिया हमारे से बहुत आगे, और हर बात में हमने इंडिया से मथा लगाया होता तो इस पर भी हम लगा के देख लेते हैं। देयर इज़ नो रीज़न वाई वी आर फेलिंग। जब आप इंडिविजुअली पाकिस्तानियों को मिलते हैं, यू मीट द स्मार्टेस्ट पीपल, द ब्राइटेस्ट पीपल, दुनिया में जाएं, हार्ड वर्किंग, सक्सेसफुल, लेकिन एज अ होल वाई डू वी फेल? क्योंकि निज़ाम हमें फेल कर रहा है, प्रायोरिटाइज नहीं हम सही हुए। वो शरफ की बात भी ठीक थी, डबल करने से ट्रिपल करने से बजट्स नहीं होगा, बात है कि सिस्टमैटिक कैपेसिटी इन्हांस करें। डॉक्टर साहब बैठे हुए, उन्होंने बड़ी बोल्डली एंड ब्लंटली ये भी कह दिया कि हमारे पास आज़ादी नहीं है। HEC जिसने सारी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना है, अगर वो आज़ाद नहीं है तो इसका मतलब है यूनिवर्सिटीज़ आज़ाद हैं, मादर पिदर आज़ाद हैं। अगर वो मादर पिदर आज़ाद है फिर यही होगा कि MNA 4 यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर करवाएगा, और ये अब बैकवर्ड्स, ये जिसका ना रिवर्स इंजीनियरिंग, सब ये इनको चार्टरिंग के जस्टिफाई होंगे, बजाय अपनी स्टेजेस से गुजर के कागज़ यहाँ पहुँचता, यहाँ फाइनल चीज़ पहले होगी, अब उसके अंदर रंग भरा जाएगा और उसके अंदर फिर इन्फ्लुएंस की बात है। तो एक मजाक है, और ये मजाक एक्चुअली ऐसा है जो हम अपने साथ खुद ही कर रहे हैं। अभी होप कि ये रियासत इसी तरह एजुकेशन के बारे में भी चाहे, एटलीस्ट उसका मुल्क में फ़ायदा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।